भाई न पकड़ ले। हाँ अपना है। अरे ठीक है शासन चल नहीं रहा बीजेपी परोक्ष रूप से शासन चल रही है। आप अपने नीतीश कुमार जी के और वो पदाधिकारी शासन चला रहे हैं जो जमीन में इन्वॉल्व है और अपराधी को चिन्हित करके जाति के आधार पर अभी रमाकांत जी के लड़के हैं, मुखिया हैं, इनके साथ जो शूटर मारा उनके साथ 5 शूटर है। हम लोकेशन का मांग किए थे, जिनका नाम इन लोगों ने दिया हेडक्वार्टर में जाकर के पदाधिकारी से और केस को लिपापोती करने की साजिश हो रही है एक डिप्टी सीएम के द्वारा। गवर्नर साहब से जांच की मांग हमने किया, नीचे करे मुँह नहीं आ रहा है। हम खेमका जी की भी जांच की मांग की है, सीबीआई इंक्वायरी तो शूट की भी सीबीआई इंक्वायरी करा दिया जाए और पारस हॉस्पिटल बराबर कर देना। अब ये जाके जितेंद्र जी क्या कह रहे हैं कि शूटर थे, हीनियस थे, तो हीनियस को हीनियस से मरवाइएगा। और पारस में 300 फोर्स होने के बाद पारस की पूरी सिक्योरिटी नर्स पर रिवॉल्वर तान दिया, 8 आदमी रिवॉल्वर तानते हुए गया और जा करके उसको गोली मारी और वो मर गया। अब कोई सुरक्षित है क्या? अब बिहार में कुछ बचा है क्या? क्योंकि नीतीश कुमार जी का शासन नहीं रहा, सिर्फ कहने के लिए नीतीश जी की सरकार रह गई, इसीलिए हमने राष्ट्रपति शासन की मांग की। अजीत अंजुम साहब पर जो एफआईआर हुआ है, हमने वह भी सब उनके पास रखा कि अजीत अंजुम पर एफआईआर डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है। इसीलिए आप लिखें कि अजीत अंजुम जी पर किसी भी कीमत पर इतने वरिष्ठ पत्रकार जो इस चुनाव आयोग की गलती को दिखा रहा हो और उसके बाद उस पर इस तरह की ज्यादती या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है, इसलिए अजीत अंजुम पर से केस वापस लिया जाए और वहां के डीएम की पूरी जांच की जाए। सर प्रमुख नेता हैं आप विपक्ष के, लगातार आप सवाल उठाते रहे हैं, अब क्या कुछ करेंगे सर? अगर मैं अभी अजीत अंजुम जी और अपराध के मुद्दों को लेकर के हम लोग, हमारे प्रभारी राहुल जी ने आदेश किया है कि हम लोग हेडक्वार्टर की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद हम रमाकांत जी और पटना के कई मर्डर, चाहे वो मेहता जी हो, चाहे वो मिश्रा जी हो, मोटरसाइकिल गैरेज हो, चाहे बैंक को मार के फेंक दिया गया हो, इन सारे मुद्दों को लेकर के मैंने हाजीपुर की एक बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया गया। तो हम सारे घटना को लेकर के हमने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। सीतामढ़ी में भी एक कारोबारी को मार दिया, हमने रमाकांत जी के पूरे परिवार को इसको मारने की धमकी मिली। ये मुखिया है, हमने कहा कि इनके परिवार की सुरक्षा और इस केस की जांच कि वहां कौन कौन थे और भी शूटर था, उसका लोकेशन और उस लोकेशन के तहत जो जो मोबाइल था वो केस में इन्वॉल्व है। और वो पैसा के चलते मर्डर नहीं है, बालू माफियाओं ने पैसा दे करके रमाकांत की हत्या कर दी। रमाकांत जी पर कोई केस नहीं था और अंतिम कील साबित कर दिया पारस। अब पारस के बाद कुछ नहीं बचता और नीतीश कुमार जी का शासन है नहीं, इसलिए हम हाथ जोड़ करके हम बिहार में राष्ट्रपति शासन। सर, ललन सिंह जी की मटन पार्टी को लेकर खूब सियासत हो रही है, कहा जा रहा है सावन में